हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ईवीएस का। सबसे पहले हम देख लेते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल जो है वो कौन से होते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल दैट कैन जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है जिस एनिमल का वो फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कितना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपका विंटर के टाइम में जो है वो कम हो जाएगा या समर के टाइम में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फिक्स होता है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है, वो वार्म ब्लडेड है, ठीक है। कैसा है, वार्म ब्लडेड है, क्योंकि वो एनिमल या क्योंकि जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं करता, वो आपके गर्म खून वाले जानवर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन भी, मनुष्य भी जो है वो क्या है, एक टाइप का जानवर ही है, ठीक है। पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके गर्म खून वाले जानवर जाने जाते हैं। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि ठंडे खून वाले। ठंडे खून की अगर हम बात करते हैं कि एनिमल दैट कैन जनरेट देयर ओन कैन नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। जो कि मतलब अपने आप जो अपना बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए बाहरी एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि मोस्टली इंसेक्ट जो है वो क्या होते हैं, वो आपके ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है। वो अगर गर्मी के टाइम में उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और सर्दी के टाइम में उनका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे अगर आप लिजार्ड की बात करते हैं तो लिजर्ड जो होती है वो क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर सीजन यानी कि आप विंटर में देखोगे वो डीप स्लीप में चली जाती है, हाइबरनेशन में चली जाती है। उसका रीज़न क्या है कि वो अपने उस ठंड के टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती है, ठीक है। सो मोस्टली इंसेक्ट और रेप्टाइल्स जो होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, सभी नहीं बट मोस्टली जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो गर्म खून वाले होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, चाहे एनवायरनमेंट की कंडीशन, वेदर कंडीशन कुछ भी हो। लेकिन ठंडे खून वाले जो होते हैं उनका जो है टेम्परेचर जो है वो बाहरी एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट होता है। सो this the video in which I told you about the warm blooded and cold blooded. I hope you like the video. Thank you. Thanks for watching.